तो जो हमारी कोशिकाएं हैं मेलेनिन का उत्पाद करने वाली, तो वो जो है हमारी शरीर पर ये सफेद सफेद धब्बे दिखने लगते हैं। और कहीं जाना हम पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाने लगते हैं। कोई अंग्रेज। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ईएच रिजल्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। कॉल करके बोल रहे हैं कि वैद्य जी या डॉक्टर साहब, कुछ लोग वैद्य जी बोलते हैं, कुछ लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं, जैसा लोगों को अच्छा लगता है वैसे बोलते हैं। तो देखिए, विटलिगो क्या है? एक स्किन यानी कि चमड़ी रोग है। और ये रोग होता क्यों है पहले वो समझते हैं। इसी वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से डॉल्यूशन, कौन कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करके हमें इस रोग पर देना है। और एक आप लोशन बताएंगे, लोशन किस तरीके से आपको लगाना है वो भी आपको बताएंगे। और ये इतना तेजी से रिजल्ट दिखाएगा, जैसा कि आप फोटो में साइड में देख रहे हैं, तो इस तरीके से इसका रिजल्ट है। और दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि किसी भी पेशेंट को यदि डॉल्यूशन देते हैं सेलेक्ट करके कंडीशन के हिसाब से, D4, D5, D6, अब आपको कौन सा डॉल्यूशन मरीज की कंडीशन के हिसाब से सेलेक्ट करना है ये देखना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रोग होता क्यों है। देखिए, ये एक चमड़ी रोग है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। इसका होने का कारण होता है कि हमारे शरीर में मेलेनिन का उत्पाद कम होना। जब हमारे शरीर में मेलेनिन का उत्पाद कम होता है, तो जो हमारी कोशिकाएं हैं मेलेनिन का उत्पाद करने वाली, तो वो जो है हमारी शरीर पर ये सफेद सफेद धब्बे दिखने लगते हैं। और कहीं जाना हम पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाने लगते हैं। कोई अंग्रेज बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो देखिए, ये एक जो रोग है, ये नॉर्मल सा रोग है, इसको ज्यादा हाईलाइट न समझें। जो पेशेंट हैं वो इस रोग से पीड़ित हैं और दवा खा खा के परेशान हैं, उन्हें सिर्फ लूटा जा रहा है। दवा खाते हैं तब तक थोड़ा बहुत जो है रोग रोका रहता है, दवा छोड़ते ही फिर से वो क्रिया शुरू हो जाती है। तो क्या है कि जो हैवी दवाइयाँ होती हैं, केमिकल बेसिस के हैवी हैवी डोजेज की दवाइयाँ देते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी से जबरदस्ती मेलेनिन का उत्पाद कराया जाता है। तब आप दवाइयाँ लेना बंद कर दोगे तो आपको और भी साइड इफेक्ट उन दवाइयों के देखने को मिलेंगे, जिससे आपको भूख न लगना, लीवर कमजोर पड़ जाना, और भी शरीर में कमजोरी आना। तो ऐसी समस्या क्या है कि हैवी डोजेज जो मॉडर्न दवाइयाँ लेते हैं उनसे आती है। मेरे पास पेशेंट वो भी आते हैं जो ठीक हो चुके हैं, उसके बाद फिर से रोग शुरू हो गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब पेशेंट हरा थका जगह जगह से ठोकर रहे हैं और पैसे बर्बाद करके हमारे पास आता है, जब आप बीती बताता है, तो हमें भी काफी दुख होता है। तो ये रोग होने का एक और कारण होता है। जरूरी नहीं है कि ये रोग आपको किसी इम्यून सिस्टम की वजह से हुआ है। इसमें एक कारण ये भी रहता है कि खुद की इम्यूनिटी जो है, हम मेलानोसाइट्स के हार्मोन्स होते हैं उनको ही डेड कर देती है, नष्ट कर देती है। तो उस वजह से भी हमारी जो है ये वाइट जो चमड़ी है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, एक बात और है इसमें, क्या है, यदि ये रोग किसी को हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों को हो, तो उनकी वजह से भी यह रोग होने के चांसेस रहते हैं। अब किसी को रोग हो गया है और ठीक कैसे करना है, यदि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करते हैं कुछ लोग और उन्हें नॉलेज है, तो मैं कुछ डॉल्यूशन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। ये डॉल्यूशन आपको मरीज की कंडीशन के हिसाब से उसी समय तय करना होता है कि कौन सा देना है। बस मैं आपको कुछ रेमेडीज बता दे रहा हूँ कि इन इन दवाओं से ये रोग ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि ये जो रोग है बहुत तेजी से ठीक होता है इन्हीं दवाओं से जो मैंने आपको लिख के दे रखी हैं। अब आप दवा भी दे रहे हो और फिर भी आराम नहीं मिल पा रहा है। कुछ डॉक्टर्स भी कॉल करके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने ये जो दवाइयाँ हैं वो सेम दी हैं, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है। तो आप उस समय ये भी चेक करें कि किसी का पेट तो खराब नहीं है, या और भी कोई समस्या तो नहीं है इस रोग के साथ साथ, तो उसकी भी मेडिसिन भी साथ में आपको देनी होगी। उसके बाद क्या है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दोस्तों, बहुत पावरफुल हमारी रेमेडी है। बहुत, ये जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं बहुत अच्छा वर्क करती हैं।
जो मैं यूज करता हूँ ये है रेविशन रेविशन कंपनी की मैं दवाइयाँ यूज करता हूँ ज़्यादातर। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये C1 का एक सीसी है, बोतल है। ये D3 में है। तो मैं जो है ज़्यादातर यही दवाइयाँ यूज करता हूँ और इन दवाइयों के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे कि और भी वीडियो में देखा होगा आपने, कैंसर पेशेंट पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और विटलिगो पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आईबीएस जैसा जो रोग है जिसका कहीं इलाज ही नहीं होता, वो हमारे पास आकर के मात्र 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। तो सारा जो श्रेय है ये जो दवाइयाँ बनाते हैं उन पर जाता है। और जो हम जैसे डॉक्टर हैं वो किस तरीके से सॉल्यूशन सेलेक्ट करके दे रहे हैं, सारी जो सारा खेल है उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। बस दवाइयाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब सॉल्यूशन जब सेलेक्ट करके देने होते हैं उन पर भी थोड़ा सा हमें धैर्य से सोच करके सॉल्यूशन बनाने होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ सभी साथों बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।